मैं अगस्टिन सिंह अपने यूट्यूब चैनल यीशु बुलारा में आपका स्वागत करता हूँ। आपसे एक ही प्रार्थना करता हूँ, आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरा ये वीडियो देखें, सुने, समझें और प्रभु यीशु को अपने जीवन में अनुभव करें, क्योंकि पिता परमेश्वर की एक ही योजना आपके लिए है। आप लोग प्रभु यीशु के चरणों में आएं और उन्हें अपना मुक्तिदाता खुदावन यीशु मसीह स्वीकार करें, क्योंकि उसी के द्वारा आपको और आपके परिवार को, आपके मित्रगणों को, आपके सगे संबंधियों को, आपके जान पहचान वालों को प्रभु यीशु की असीम कृपा और दया आप पर और आपके परिवार पर होती रहेगी। अब मैं आपके सामने यिर्मयाह 31 अध्याय 15 पद से लेकर 22 पद तक आपका ध्यान इस पर डालना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग प्रभु पिता परमेश्वर के वचनों को सुने और समझें और उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि आपके ध्यान केंद्रित से आपके परिवार का भला होगा, आपके मित्रगणों का, आपके बच्चों का, आपके सगे संबंधियों का। और जो लोग अपनी ज़िंदगी में निराशा का जीवन जीते हैं, उन सब पर ही प्रभु यीशु की असीम कृपा और दया की बहुतायत हमेशा उनके जीवन में उतरती रहेगी। यहाँ पर लिखा है, इस्राएल पर परमेश्वर की दया। यहोवा यह कहता है, सुन, रामा नगर में विलाप और बिलख बिलख कर रोने का शब्द सुनने में आता है। रहल अपने लड़कों के लिए रो रही हैं और अपने लड़कों के कारण शांत नहीं होती, क्योंकि वे जाते रहे। यहोवा कहता है, रोने पीटने और बहाने से रुक जा, आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। वो शत्रुओं के देश से लौट आएंगे। अंत में मेरी तेरी आशा पूरी होगी। यहोवा की यह वाणी है, तेरे वंश के लोग अपने देश में लौट आएंगे। निश्चय मैंने एफ्राइम को ये बातें कहकर विलाप करते सुना है। तूने मेरी ताड़ना की और मेरी ताड़ना से बछड़ों की सी हुई जो निकल ना गया हो, परंतु अब तू मुझे फिर तब मैं फिरूँगा, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। भटक जाने के बाद मैं पछताया और सिखा जाने के बाद मैंने छाती पीटी। पुराने पापों को स्मरण कर मैं लज्जित हुआ, मेरा मुंह काला हो गया। क्या एफ्राइम मेरा प्रिय पुत्र नहीं है? क्या वह मेरा दुलारा लड़का नहीं? जब मैं उनके विरुद्ध बातें करता हूँ, तब मुझे उनका स्मरण हो आता है, इसलिए मेरा मन उसके कारण भर आता है। मैं निश्चय उन पर दया करूँगा। यहोवा की यह वाणी है। यह इस्राएली वारी, जिस मार्ग से तू गई थी उसे में खंबे और झंडे खड़े कर और अपने नगरों में लौट आने पर मन लगा। हे भटकने वाली कन्या, तू कब तक इधर उधर फिरती रहेगी? यहोवा की यह वाणी, सृष्टि प्रकट होगी, अर्थात यहोवा की यह नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी, अर्थात नारी पुरुष की रक्षा करेगी। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बच्चों, मेरे अजीज़ों, आप लोग जानते हैं कि पिता परमेश्वर की योजना हमारी सोचों से, हमारे विचारों से, हमारे परिवारों के और समाज के लोगों से अलग है, क्योंकि उसके वचन में बहुत बातें आई हैं। उनमें से ये भी आई है कि तुम्हारे जो भी निवेदन मेरे सम्मुख रखे जाएंगे, मैं उन पर सोच और मेरी सोच इतनी फ़र्क है जितनी आकाश और पृथ्वी की दूरी है। इसीलिए पिता परमेश्वर ने अपने योजना आपके जीवन में लागू करते हैं, और आप और मैं और मेरे मित्रगण और प्यारे बच्चे, बहनों,
कोई लोग उसकी योजना को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उसका एक वायदा है, मार्ग, सत्य और जीवन में। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी नाश ना होगा, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करेगा। मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है, आप इस वीडियो को देखें, सुने, समझें और अपने जीवन में प्रभु यीशु को अनुभव करें, क्योंकि वो आपके मार्गदर्शन करेगा, आपके रोजी रोज़गार में आपकी हर तरीके से सहायता करेगा। यही प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, कबूल कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। ठीक है बेटा।